नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से माड़ा गांव के पास अचानक एक ग्लेशियर टूट गया। जानकारी के अनुसार माड़ा गांव के ऊपर ग्लेशियर टूटने से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 57 मजदूर दब गए। 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 47 मजदूरों की तलाश जारी है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है और दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम तेजी से किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। वहीं चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने एक्स पोस्ट पर भगवान बद्री विशाल से सभी मजदूरों को सुरक्षित होने की प्रार्थना की। माणा और माणापास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहां पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो आशा है कि जल्द ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर हम साझा करते रहेंगे। भूस्खलन होने से, एवलांच आने से वहाँ पर जो बीआरओ के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था उसमें एक मिनट प्लीज। अरे चुप हो जाओ यार पीछे। प्लीज जी सर। ये एवलांच आने से चूंकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहां से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं, जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले। और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। सर कितने लोग घायल हैं, क्या कोई कैजुअलिटी भी है कोई? देखिए, ये चूंकि अभी जब तक पूरा सही प्रकार से वहाँ पर रेस्क्यू नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं। चूंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पहले भी बाहर निकल गए थे और लेकिन 10 लोग अभी अस्पतालों में हैं, जिसमें से 3 लोग थोड़ा सा उनकी घायल थे, तो उसमें से ट्रीटमेंट के बाद 3 में से 1 की हालत में अच्छा अभी सुधार हो गया, ऐसा मुझे बताया आईटीबीपी के लोगों ने, आईटीबीपी के अस्पतालों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि लापरवाही कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए और सरकारी और व्यक्तिगत भूमि पर अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अपराधियों की धरपकड़, मिलावटखोरी और बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी सीएम ने निर्देश दिए। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के तहत सघन चेकिंग और यातायात प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को तेज करने के भी आदेश दिए गए।
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 63वें भव्य कोटि लिंग रुद्र महायज्ञ में कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में लहरा रही है। दुनिया भर के देश हमारी प्राचीन संस्कृति से परिचित हो रहे हैं। आज हमारे पीएम मोदी ने भगवान विश्वनाथ की नगरी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर आज लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे दर्शन है, उन सभी से आज परिचित हो रही है। उसके कई सारे प्रमुख उदाहरण हैं। आज देश के अंदर हम देखें, काशी विश्वनाथ में भगवान महादेव की नगरी में भव्य और दिव्य काशी का कॉरिडोर बन के तैयार हो गया है, जहां एक साथ पहले अगर कोई महादेव का भक्त मां गंगा का जल लेकर महादेव को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया है भगवान विश्वनाथ की नगरी में, एक साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग उस परिसर के अंदर आते हैं, दर्शन करते हैं और कोई भक्त मां गंगा का जल भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहता है तो आसानी से मां गंगा का जल अर्पित करता है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, वह अपने आप में अलौकिक है। हम उत्तराखंड की बात करें तो हम जानते हैं 2013 में जो प्रलय आया था, आपदा आई थी, विनाशकारी प्रलय के बाद बाबा की नगरी को फिर से भव्य और दिव्य केदार बनाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 126 नवनियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। सीएम धामी ने बताया कि पिछले साल 3.5 सालों में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर दिए गए हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गाँव के विकास में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भूमिका अहम होगी। उत्तराखंड सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। पंचायती राज विकास विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त होने वाले सभी 126 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। एक नई शुरुआत आप सबकी आज से प्रारंभ हो रही है। आज से आप सभी लोग लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर सभी गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। साथियों, राज्य सरकार अपने स्तर से चाहे कितनी भी योजनाएं संचालित कर ले, परंतु कोई भी राज्य तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उस राज्य की जो हमारी ग्राम इकाई है, ग्राम इकाई हर प्रकार से समृद्ध न हो, जब तक वो विकसित न हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर न हो, जब तक वहां पर सभी प्रकार के साधन और संसाधन और सरकार की संचालित योजनाएं अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक न पहुंचे। गांव के विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस पद पर नियुक्त होकर आप लोग न केवल ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बहुत सी नई योजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी पारदर्शी तरीके से हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के संपन्न होने के बाद उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में बोर्डिंग बॉक्सिंग एकेडमी की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान बॉक्सिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की थी।
सीएम ने 27 फरवरी 2025 को उधम सिंह नगर जिले की खटिवा विधानसभा में स्थित चकरपुर स्टेडियम छात्रावास में बोर्डिंग बॉक्सिंग एकेडमी स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। उत्तराखंड में अब परिसीमन का मुद्दा भी जोर पकड़ने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी होती है, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती है। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी नेता और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया है। दूसरा, मैंने परिसीमन पर भी मैं बार बार बोलती हूँ, परिसीमन हम लोगों को इस बार सोच समझ के क्षेत्रफल पे करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पहाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बहुत बड़ी हो जा रही हैं और एक विधायक को उनमें घूमना फिरना बहुत कठिन हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। एक और समस्या, मैं अभी लौट रही थी जब भराड़ी सैन से, जखोली गांव में आपने सुना होगा एक बहन को बाघ ने मारा है और वो खेत में ही हुआ है। तो मैं वन मंत्री जी से भी मिलूंगी और हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, माननीय विधायक हमारे लैंसीडाउन के रावत साहब, उन्होंने इस पर एक चर्चा भी करी थी और बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। वो किन्हीं कारणों से और कारणों की वजह से बहुत आ नहीं पाई, लेकिन बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी वन मंत्री से, पहाड़ को देखते हुए कुछ पॉलिसी में चेंजेस हमारे होने चाहिए। जो हमारा वन का एक्ट है, वैसे वो कह रहे हैं कि भारत सरकार में उन्होंने भेजा हुआ है कुछ बदलाव के लिए, कुछ चेंजेस के लिए, लेकिन इसको करना होगा क्योंकि अब खेत में भी अगर बहन नहीं जा पा रही है और वहाँ पर भी उसको खतरा है, तो ये हमारे लिए एक साइन है कि अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में बढ़ती हो तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल के वायरल वीडियो से पहाड़ी मैदानी विवाद खड़ा हो गया है। दोनों मंत्रियों का जमकर विरोध भी हो रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे कांग्रेस का कृत्य बताया है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी हरकत करके और ऐसा माहौल बनाकर कांग्रेस अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को सुझाव देते हुए कहा कि इससे कांग्रेस को बड़ी क्षति होने वाली है। 2027 के चुनाव में जनता कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और मुद्दों को, क्योंकि अगर हम इस समय देखें तो एक होने की जहाँ जरूरत है वो अलग ट्रैकों में लोगों को ले जाने की। मैंने 2 दिन पहले दिन बात कही थी कि उत्तराखंड के स्वरूप को, उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार वातावरण बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। अब वो प्रमाणित हो रहा है और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के नेताओं को सुझाव दूंगा कि अपनी बहुत बड़ी क्षति होने से बचाए। इस देवभूमि के अंदर इस प्रकार का माहौल खड़ा करके सर्वाधिक नुकसान सत्य कर रहा हूं, एक कांग्रेस को होने वाला है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी विषय को बोलता है और उसमें खेद प्रकट करता है, उसके लिए क्षमा याचना करता है, तो फिर इस विषय को तूल देने का आशय का क्या अर्थ है। और जिस प्रकार से लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसको बार बार मैदानी पहाड़ी कह के जो माहौल को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में कांग्रेस को 19 से 0 पर लाएगी। ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ और मैं इस बात को मैं देख भी समझ रहा हूँ। कांग्रेस के नेता अकल आनी चाहिए, इतने वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे ऊपर के लोग हैं, क्या क्या मैसेज देना चाह रहे हो? इसके पीछे का भाव क्या है? उत्तराखंड का मानस पढ़ा लिखा है,
उत्तराखंड का मानस चिंतन करता है और उत्तराखंड मानस बात को जानता है कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के षड्यंत्र इस राज्य के अहित में। आज मैदानी पहाड़ी होगा, कल गढ़वाल कुमाऊं होगा, जौन सही हम क्या मैसेज दे रहे हैं, किनके द्वारा दे रहे हैं। इसलिए मैंने कहा है आम व्यक्ति सोशल मीडिया में क्या लिखे क्या पढ़े, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता, दलों के प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि अगर देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने काम करेंगे तो उत्तराखंड का बुद्धिजीवी समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। और फिर कह रहा हूं, बड़ी क्षति कांग्रेस को होगी अगर वो अपने नेताओं पर ब्रेक लगाने को नहीं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनू उत्तराखंड में। हरियाणा के माफ कीजिएगा हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 1 मार्च से भव्य सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर से 251 उद्यमी जो हैं इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इसके अलावा वायर सेलर मीट का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही कुमाऊनी एपन को प्रमोट करने के लिए फैशन शो सहित अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। वहीं 10 दिन तक चलने वाले सरस मेले में हर शाम रंगारंग कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो देश भर के 251 उद्यमी प्रदर्शनी में उत्पाद का प्रदर्शन दिखाएंगे। बता दें कि कुमाऊनी एपन को प्रमोट करने के लिए फैशन शो उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया जाएगा। हर शाम इस कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो कल से भव्य सरस मेले का आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में। तो हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 1 मार्च से भव्य सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में 251 उद्यमी जो हैं इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इसके अलावा वायर सेलर मीट का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही कुमाऊनी एपन को प्रमोट करने के लिए फैशन शो सहित अन्य आयोजन भी इसमें किए जाएंगे। वही 10 दिन तक चलने वाले सरस मेले में हर शाम रंगारंग कार्यक्रम जो है प्रस्तुत किए जाएंगे। तो हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में 1 मार्च से भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के रुड़की कैंप कार्यालय पर फायरिंग का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विधायक के निजी सहायक जुबैर काजवी ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि करीब 3 बजे बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। इस घटना से कैंप कार्यालय के कर्मचारी दहशत में आ गए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार एसएसपी का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। 26 तारीख की रात्रि 27 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास रुड़की थाना क्षेत्र में विधायक खानपुर श्री उमेश शर्मा के कैंप कार्यालय के बाहर एक फायरिंग की घटना हमारे संज्ञान में आई है। वो घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसमें 125 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी अभी जांच चल रही है और जितने भी वेयरअबाउट्स हैं सारे हम लोगों के द्वारा चेक किए जा रहे हैं। आज जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें सख्त पुलिस कार्रवाई है वो इसमें अमल में लाई जाएगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को जनता से और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मनवीर चौहान ने कहा कि आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता और प्रतीकों को ढो रही कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के आजाद होने के बाद अंग्रेजों से प्रेरित होकर उनके ही पद चिन्हों पर चलती रही है। यही कारण है कि देश में शिक्षा व्यवस्था से लेकर कानून तक अंग्रेजी शासनकाल लागू करती रही। निश्चित रूप से कांग्रेस को देश हित या प्रदेश हित या राज्य की जनता से या देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। और जिस प्रकार से उनके जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, जिस प्रकार से वो देश विरोधी ताकतों के समर्थन में खड़े रहते हैं,
ये इस बात का प्रचायक है और जिस प्रकार से उनकी जो गुलामी की मानसिकता उनकी रही है उसको निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार उसका ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस विहीन उत्तराखंड राज्य गठन की लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति सैल कपरवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वे लगातार पहाड़ विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। क्रांति दल आरंभ से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो सिर्फ पहाड़ और पहाड़वासियों का ही विरोध नहीं करता, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं। वास्तव में जो ये सरकार है ये संपूर्ण भ्रष्टाचारी सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार। और अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।